हेलो एवरीवन, वेलकम टू EAPL क्लासरूम। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसमें से पिछली वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था AC जनरेटर और वहाँ से हमने AC EMF को जनरेट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे वही अल्टरनेटिंग EMF जो है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, फिर उसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा, RMS वैल्यू क्या आएगा, ये दोनों चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे। वन इज एवरेज और अनदर इज RMS वैल्यू, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल का, करंट का जो RMS वैल्यू होता है या फिर जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है वो क्या चीज़ होता है, वो एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये दोनों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग EMF के बारे में अगर देखना है तो इसमें अल्टरनेटिंग EMF क्या होता है। अल्टरनेटिंग EMF इज दैट EMF विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। कंटिन्यू उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है और पीरियोडिकली वो रिवर्सेस इज डायरेक्शन। वो क्या करता है, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जैसे ही EMF चेंज मतलब प्रोड्यूस होता है वो एवरी हाफ रोटेशन यानी कि 180 डिग्री के बाद वो हमेशा क्या करता है, अपना फेज को चेंज करता है। वही चीज बोल रहा है कि वो क्या क्या पीरियोडिकली वो क्या करता है, EMF जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है और साथ में साथ क्या करता है, वो पीरियोडिकली वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। पीरियोडिकली मतलब क्या है, यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एंगल के बाद वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ठीक है, इसीलिए उसको पीरियोडिकली बोलते हैं। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? जैसे अल्टरनेटिंग EMF हुआ, देखिए दो चीज है, एक अल्टरनेटिंग EMF है, एक अल्टरनेटिंग करंट है। अगर हम मान लेते हैं EMF जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था वो कितना था, E = E0 sin ωt, ठीक है। और बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं V = IR होता है। EMF भी वन काइंड ऑफ क्या है, पोटेंशियल है। अगर हम यहाँ पे करंट को निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E0/R, ये लोड रेसिस्टेंस जो बाहर से है, तो यानी कि E0/RL हो जाएगा। यानी कि E0/RL यानी कि हम लोग बोल सकते हैं E/RL इज इक्वल टू E0/RL sin ωt। अब हम इस पूरे टर्म को अगर हम इसको I बोल सकते हैं, इसको अगर I बोल सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, I0 sin ωt। यानी कि यहाँ पे हियर अगर देखें तो I0 क्या है, E0/RL, और यहाँ पे E0 क्या है, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RL क्या है, लॉड रेसिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस हम लोग जोड़े हैं, और I0 क्या है, पिक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है? ये E0 क्या है, E0 जो है वो लॉड पिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, RL क्या है, लॉड रेसिस्टेंस है, और I0 क्या है, पिक वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि हमारा वो जो करंट का जो वैल्यू आया वो भी इतना ही आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है, E is always greater than I. Why? Because I is E0/R, यानी कि वो रेसिस्टेंस के रेशियो से वो घट रहा है, ठीक है। यानी कि वो रेसिस्टेंस से वो क्या हो रहा है, डिविजिबल है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा, हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या आएगा, वो हमेशा जब उसका ग्राफ बनाएगा ना उसका पिक जो है हमेशा E0 के रेस्पेक्ट में कम आएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच कंटिन्यूअसली चेंजेस। ये भी कंटिन्यू चेंज करेगा क्योंकि वो भी साइनोसॉइडल ही आया था, अभी देखे थे ना, तो वो भी साइनोसॉइडल ही वैल्यू आया था। और इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इज डायरेक्शन, और पीरियोडिकली क्या करता है, वो अपना डायरेक्शन को रिवर्स भी करता है, ठीक है, इसीलिए ये चीज होगा। अब देखिए उसको ग्राफ में अगर समझे, दोनों को अगर ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, जस्ट लाइक दिस, π/2 3π/2 जस्ट लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, थीटा ωt है, और इधर टाइम पीरियड हो गया, और इधर E और I का ग्राफ। देखिए ये जो ब्लू कलर का है ना, ये क्या है, EMF है, और इसी का ये जो है पिक वैल्यू क्या हो गया, E0, यानी कि E = E0 sin ωt। और एक जो दूसरा जो ग्रीन कलर का है वो क्या हो गया, I, और इसका जो पिक वैल्यू है वो क्या हो गया, I0। और देखिए E और I के बीच में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, और वो किसका डिफरेंस है, रेजिस्टेंस के वजह से, ठीक है, ये यानी कि I = I0 sin ωt। अब देखिए एक दूसरा चीज, अगर जरूरी नहीं है कि ये cos ωt ही हो, ये साइन के टर्म में भी, ये एक साइन के टर्म में ही हो, ऐसे जरूरी नहीं है, cos के टर्म में भी होगा। लेकिन cos के टर्म में कब होगा, जब ये π/2 फेज से, अगर π/2 फेज से चेंज करता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, उसको 0 डिग्री पे रखे थे, अगर हम उसको π/2 में रखें, π/2 में रखते हैं, मतलब ये 0 डिग्री था ना, अगर हम उसको π/2 में रखते हैं फिर चेंज करते हैं तो क्या करेगा, यानी कि वो फिर उसका जो वेव का जो इक्वेशन बनेगा वो cos ωt, और 11th में ये सब चीज
पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, इसका क्या हो जाएगा, जीरो के टाइम में मैक्सिमम होगा और ये जब मैक्सिमम था उस टाइम ये मिनिमम हो जाएगा, और इसका आई नोट क्या हो जाएगा, आई नोट भी जस्ट लाइक दिस, यानी कि उसका फेज सेम होगा, दोनों का आई और ई का फेज सेम होगा, ठीक है। किसमें, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आई और ई का फेज सेम होगा जब रेसिस्टेंस के केस आया तब, ठीक है। लेकिन ये चीज इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब का जब टर्म आएगा ना तो उस टाइम चेंज हो जाता है। क्लियर है, वो सब देखेंगे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज समझ में आया, ठीक है। कि ये साइन का भी ग्राफ हो सकता है, कॉस का भी ग्राफ हो सकता है, दोनों से डरना नहीं है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर टाइम जीरो था उस टाइम ये मिनिमम था, इस चीज को बता रहा है, लेकिन ये जब टाइम जीरो था उस टाइम ये मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन बनेगा दोनों का ग्राफ उसी तरह से। क्लियर है, ये भी एवरी हाफ रोटेशन के बाद ये भी अपना फेज चेंज करेगा, कॉस वाला भी, ठीक है। और ये जो है ई नॉट तो वो चेंज कर ही रहा है, ये इसके बारे में समझ में ही गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखें। अब देखेंगे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में, चलिए ठीक है। ये ई और आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ का, करंट का, और ई नोड आई नोड क्या है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एंड करंट का, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा टी फेज है, टी इज इंस्टेंटेनियस टाइम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंबल ऑफ ऐसे सोर्स कैसे होता है, जस्ट लाइक दिस, सिंबल ऑफ ऐसे सोर्स क्या होता है, ये, ठीक है। चलिए एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज या मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए है ना, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज या फिर मीन वैल्यू देखिए, तो करंट का वैल्यू कितना आया था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज हमारा वैल्यू आया था। और एक चीज है, किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, किसी भी फंक्शन, मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर हम इसका एवरेज निकालें, चाहे इसको ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये दोनों का ही नोटेशन भी यूज करते हैं। तो अगर इसका हमको फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है तो इसको याद रखना है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मैग्नीट्यूड मोड में रखना है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लोअर से अपर तक, किसका, फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। ये चीज होता है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हुए बनाएंगे इस चीज को, यानी कि एवरेज या फिर मीन अगर किसी भी फंक्शन का बनाते हैं तो ये चीज आता है, और इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी आएगा, वो चीज को देखिए। क्लियर है, तो देखिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम चाहते हैं कि इसको, ये जो वैल्यू आया था, कैसे वैल्यू आता है इसका ग्राफ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 था, ये पाई था, ये 3 पाई बाई 2 था, और ये 2 पाई था, ठीक है। हम चाहते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ तक निकालें, यानी कि अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो ये क्या था, 0 से t/2 था और ये t था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपर लिमिट 0 से t/2 तक जाएंगे, टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देखेंगे तो 0 से t/2 तक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, t/2 से t तक जाएंगे, ठीक है, और इसको चेंज करते हुए बनाएंगे। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, किसका एवरेज, आई का एवरेज निकालो, तो आई का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नोट तो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि एवरेज किसका निकालना होगा, साइन ओमेगा टी का, किसका एवरेज निकालना होगा, साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का जैसे ही हम एवरेज निकालेंगे, साइन ओमेगा टी का हम लोग जैसे ही एवरेज निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आई नॉट 1/, देखिए कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, 0 से t/2, यहाँ पे लिख दो पहले, यहाँ पे 4 हाफ साइकिल, 4 हाफ साइकिल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक, 0 to t/2 तक। अगर जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, t/2 तक जाना है, कहाँ से, 0 से, 0 से कहाँ तक जाना है, t/2 तक जाना है, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी dt, यही फंक्शन है ना, dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आई नॉट, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वही चीज आएगा, यानी कि 1/t/2,
1/t/2, क्योंकि किसी को 0 से माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। 1/t/2 और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का माइनस साइन, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या था, साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पे साइन का कॉस किस में होता है? डिफरेंशिएशन में। लेकिन यहाँ पे अगर साइन है इंटीग्रेशन में तो साइन के क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये चीज़ आएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है डिफरेंशिएशन में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से t/2 तक, ठीक है। ये तो कांस्टेंट था, इसको बाहर कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 2i0/t हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2i0/t हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस ओमेगा t/2 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि t/2। और ये ओमेगा को भी बाहर रख सकते हैं, ये ओमेगा बाहर आ गया, माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? कॉस 0, क्योंकि t के जगह अगर 0 आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0, यानी कि कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि ये -2i0 ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2π/t, यही ना होता है? ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2π/t। तो 2π/t और इंटू यहाँ पे t यहाँ पे मर जाएगा, तो यहाँ कौन बचा? cos 2π/t इंटू t/2, 2 t कैंसिल आउट, यानी cos π माइनस cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? अगर यहाँ टी कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा? अगर इसको करें तो यहाँ पे क्या बचा? i0/पाई, और यहाँ पे कितना बचेगा? cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। कितना आएगा? यहाँ पे माइनस था ना, cos पाई का वैल्यू -1, यानी कितना हो जाएगा? माइनस प्लस i0, यानी कि 2i0/पाई। कितना आया? प्लस 2i0/पाई, यानी कि 2i0/पाई। अगर इसी चीज़ का अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 2i0/3.14, तो ये कितना आता है? 0.606 करके, ऐसे करके कुछ आता है वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले ही पता चल जाएगा। दिस, यानी कि ये जो हुआ हमारा, ये एवरेज वैल्यू आया किसका? हाफ पीरियड के लिए, 0 से पाई तक का, ये मतलब हाफ टाइम पीरियड, यानी कि 0 से t/2 तक में जो वैल्यू आया वो कितना आया? 2i0/पाई। यानी कि फुल साइकिल का अगर एवरेज निकालेंगे तो हमारा 0 आना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव में आया, एक दूसरा आएगा नेगेटिव में, और दोनों जब एवरेज दोनों का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। उस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? लिख लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी का। यहाँ पे कुछ पिपड़ी में होगा, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टडी करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन a circuit in the time of the half cycle as it's sent by the given alternating current in the same circuit in the same time, ठीक है। उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज देगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, यानी कि i0 साइन ओमेगा टी डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक, तो ये क्या हो जाएगा? 2i0/ओमेगा, यानी कि 2i0 t/2, यानी कि t। अगर हम जब मीन वैल्यू निकालेंगे, ये पूरे का पूरा निकाला है 0 से t/2 तक का, ठीक है, तो i0 t/पाई हो गया। अब अगर हम यहाँ पे मीन वैल्यू निकालेंगे तो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जस्ट लाइक 2i0/पाई, यानी कि वहाँ पे जो लिखे थे उसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, 0.637 होता है, 0.637 i0, यानी कि पूरे i0 का अगर परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63.7% ऑफ i0, ठीक है। यानी कि एवरेज वैल्यू जो निकलेगा, देखिए एवरेज हम लोग किसी का कब निकालते हैं? किसका एवरेज निकालेंगे हम लोग? बेसिकली अगर एवरेज निकालते हैं तो जैसे मान लेते हैं, बोलते हैं कि आपका महीना का खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका महीना का खर्चा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है?
किसी महीना ज़्यादा हो रहा है, किसी महीना कम हो रहा है। तो अगर साल भर का अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे कि हाँ साल में ऑन एवरेज मेरा इतना खर्चा हो जाता है। या फिर अगर महीना का निकाल रहे हैं, डेली डेली का खर्चा हो रहा है, तो महीना मेरा कितना राशन में जा रहा है, कितना बीबी का खर्चा जा रहा है, क्या चीज़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वो एवरेज ही निकलेगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ क्या है? एवरेज। इसीलिए हम लोग किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं। लेकिन कोई साइनोसॉइडली कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, और कंटिन्यू चेंज होने के साथ साथ वो फेज भी अपना चेंज कर रहा है, तो उस जगह पे हम लोग IRMS वैल्यू भी निकालते हैं और IRMS वैल्यू को देखेंगे। तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF क्या हो जाएगा? जैसे करंट का निकला वैसे EMF की भी हो जाएगा। EMF का क्या हो जाएगा? 2E0/π हो जाएगा, यानी 0.637 ऑफ E0, यानी 63.7 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि पिक वैल्यू ऑफ E0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट EMF इज 0 ओवर ए साइकिल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। क्यों? अगर यही चीज को अगर हम वहां तो हाफ का निकाले थे ना, अगर अभी हम क्या करें और हाफ का निकाल दें, क्या करें? इसी चीज को अगर और हाफ का निकालें, अभी कितना का निकाले थे? 4 हाफ साइकिल निकाले थे, और अभी 4 नेक्स्ट हाफ, 4 नेक्स्ट हाफ साइकिल। 4 नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब कहां से कहां तक? T/2 टू T तक। तो इसका एवरेज वही चीज़ है, वही फंक्शन का यूज़ करेंगे। किसी भी फंक्शन का जब एवरेज निकालते हैं तो कितना आता है? 1/b माइनस a का मोड इंटू a से b तक किसी भी फंक्शन का जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो dx हो जाता है। क्लियर है? अब इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, करेंगे कहाँ से कहाँ तक करना है हमको? T/2 से T तक। ठीक है, किसका निकालना है? I का ही एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा? I0। कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? T/2 से T तक। ठीक है, यानी कि इसका पहले वो फंक्शन लिख लेते हैं ना, 1/t, अपर लिमिट t हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा T/2, और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? T/2 से T तक। किसका? साइन ओमेगा t dt का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसको कर देंगे तो t माइनस T/2, t माइनस T/2 इज हाउ मच? T/2, और T/2 का 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 2I0/t। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? अभी हम लोग देखे थे ना, क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? T/2 से T तक। इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे ही पुट कर लेंगे तो 2I0/t, और ये ओमेगा को बाहर कर देना तो ये ओमेगा t हो जाएगा। ओमेगा t से, और ये माइनस कॉस ओमेगा t से क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, ये माइनस को ही बाहर कर देते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड को यहाँ पे ऐड कर देना है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा T/2, यानी कि ओमेगा T/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए। अब देखिए ये कितना आएगा? 2π/t आता है, तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस I0/π आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, यानी कि 2π/t, यानी कि कॉस 2π हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 2π वैल्यू बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2π/t, यानी कि 2 कैंसिल आउट, t कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ पाई बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस पाई। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि माइनस I0/π, और हम लोग जानते हैं cos 2π का वैल्यू, cos 2π का वैल्यू कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। और इसका cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1, यानी कि 1 और -1 +1, यानी कितना हो जाएगा? -2I0/π। ये वैल्यू आया, यानी कि फॉर हाफ साइकिल, जो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आया वो नेगेटिव आ रहा है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आया था वो पॉजिटिव आया था, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? टोटल करने से हमको क्या करना होगा? 0 टू T/2, फिर T/2 से T तक, तो ये फुल साइकिल के लिए आया था। इसके लिए आया था आपका 2I0/π, और इसके लिए आया था -2I0/π। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2I0/π माइनस 2I0/π, यानी कितना हो जाएगा? 0। किसके लिए आएगा? फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, यानी कि यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर द एवरेज और मीन वैल्यू
ऑफ करंट, ये करंट हो या EMF, बाद में दोनों सेम आएगा ना, करंट और EMF फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, यानी कि द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर और EMF फॉर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी कि एवरेज निकालने हम लोग सीख गए, करंट का भी हो गया और EMF का भी। EMF का भी ऐसे ही आता है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ EMF की जगह क्या हो जाएगा, E नोड हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, और उसी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये था आपका एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसी का देखिए यहाँ पे जो अभी किए थे ना उसी चीज का, अगर हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ये चीज तो था। ठीक है, ये तो पिछले ये में था, इसके बाद वाला जो था ये इसका वैल्यू। ठीक है, यानी कि फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होता है, जीरो। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज RMS वाला नहीं कर पाए तो RMS वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलाएगा। ठीक है, यानी कि एक नया वीडियो के साथ आएंगे, शॉर्ट वीडियो ही जरूर होगा, लेकिन वो RMS वाला टर्म पूरा कंप्लीट कर देंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।